अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे अंदर इतनी हिम्मत दी है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और अपने उसकी बीवी 5 साल से शादीशुदा जिंदगी एक बेवा की तरह गुजार रही है। अब ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि मतलब MIM को जो है कौन सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रही है। जो जुल्म हुआ है शफाउर रहमान पे, उसको पूरे ओखला की एक एक आवाम से पूछे क्या हुआ। मंदिर मस्जिद करेगी नहीं तब तक उसकी राजनीति चलने वाली नहीं है। तो ये वजूद की लड़ाई जो है ये ख़त्म नहीं हुई है, ना बीजेपी इसको ख़त्म करने जा रही है। अगर मेजॉरिटी जो है उनके फेवर में अगर है तो एक मैसेज चला जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। एक इंसान बेकसूर 4.5 साल से जेल में है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई सफाउर रहमान भाई के लिए ही वोट कास्ट करेंगे। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं DB न्यूज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मैं ओखला विधानसभा में मौजूद हूँ और उसी विधानसभा में जहाँ से इलेक्शन का जो माहौल है वो इतना गर्मा गया है कि सिर्फ 2 विधानसभाओं की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, एक मुस्तफ़ाबाद और दूसरी ओखला विधानसभा। शफाउर रहमान के जो है समर्थक यहाँ मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है शिफा को जो है यहाँ पर वोट क्यों दिया जाए और क्यों इतनी चर्चा हो रही है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। शफाउर रहमान को क्यों वोट दिया जाए ये मुझसे मत पूछिए, ये यहाँ की आवाम से पूछिए और लोगों से पूछिए शफाउर रहमान किस चीज़ का हकदार है। शफाउर रहमान पिछले 5 साल से जेल में बंद है CA NRCA के केस में और कोई सुध लेने वाला नहीं था। अभी तक उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। तो यही एक रास्ता मिला लोकतंत्र का कि हम नॉमिनेशन करें और इलेक्शन में आए और जीतें और दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे विधानसभा में और अपने हक की लड़ाई खुद लड़े। जो जुल्म हुआ है शफाउर रहमान पे, उसको पूरे ओखला की एक एक आवाम से पूछें क्या हुआ है। उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। जब शफाउर रहमान जेल में गया था तो उसके बच्चे छोटे छोटे थे, आज उसके बच्चे उसके कंधे से ऊपर निकलते हैं। अभी 3 दिन पहले शफाउर रहमान से मुलाकात हुई और कहता है खालिक जेल गया कोई बात नहीं, मैं कौम मिल्लत के लिए गया हूँ। चाहता मैं भी छूट जाता, कुछ माफ़ीनामा लेता और 2-4 लोगों को फेक नाम लेता तो शायद मैं बाहर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि ये लड़ाई कौम और मिल्लत की थी। आखिरत में इस बात का जवाब देना था। लेकिन अफसोस इस बात का है दोस्त कि मैंने अपने बच्चों का बचपना नहीं देखा। ये सबसे दिल को दहलाने वाली बातें हैं। उसकी बीवी 5 साल से शादीशुदा ज़िंदगी एक बेवा की तरह गुजार रही है। कब वो आएंगे, कब बेल होगी, कब क्या होगा। अगर ऐसे में हम लोग शफाउर रहमान का साथ ना दें तो किसका दें? कौन हकदार है वोट का? जो हमारी बात कर रहा था क्या हम उसको वोट ना दें? आज हमारे पास एक वोट है, उस वोट के लिए हम इतना इतराएं, इतना घमंड खाएं कि नहीं जी देखेंगे कौन 20 होगा, कहीं भाजपा ना जीत जाए। अरे भाड़ में गई भाजपा का ठेका हम लोगों ने नहीं ले रखा है, अपनी ताकत बताने का ठेका ले रखा है। अपनी ताकत बताएंगे और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम लोग जीत का परचम लहराएंगे और सबको पता चल जाएगा कि शफाउर रहमान क्या है। शफाउर रहमान ओखला का गांधी है। इतने सालों में मैंने किसी और को नहीं देखा जो इस तरह से काम करे। जब शफाउर रहमान एक स्टूडेंट हुआ करते थे तब से अपने घर में, उनका अपना घर है 2-3 फ्लोर का, कोई भी स्टूडेंट आ जाए, कहीं का भी आ जाए, सबको वहाँ पे शेल्टर मिलता था, सबको वहाँ खाना मिलता। सामने एक होटल हुआ करता था, कह देता भैया वहीं खा लेना और रजिस्टर पे मेरे नाम का लिख देना। मैंने भी खाया, मैं गवाह हूँ, मैं नमक हराम नहीं हूँ। मैं भी उसी घर में रह के पढ़ा हूँ, ये भी उसी घर में रह के पढ़ा है। ये भी सामने नाम तो नहीं ले रहा किसका होटल था, नाम बड़ा गलत हम लोग लेते थे, वहीं खाना खाया, उसी रजिस्टर पे शफाउर रहमान का नाम लिखा है। तो खालिद साहब आप ये बताइए ना, इलेक्शन जो है सिर्फ जज्बातों की बुनियाद पर लड़ा जाएगा या विकास के मुद्दे पर, जो फलाह बहबूदी के काम है उस पर लड़ा जाएगा? अवाम देखिए, ये थोड़ा सा बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो सारी तमाम जज्बात हैं, बिल्कुल जज्बात ठीक है। हर एक आदमी के, जो ओखला का निवासी है और जो दूसरे दूर दराज हैं, सबके जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये किया जा रहा है कि अगर वोट कटता है तो सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए ये फैलाई जा रही बातें। कौन फैला रहा है? अरे आप देखिए ये सीक्वेंस वाइज हर साल
हर साल फैलाई जाती है। हर विधानसभा में जब परवेज हाशमी जी चुनाव लड़ते थे तो भीड़ सी एक लग गई इलेक्शन लड़ने की, तब जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे। अगर परवेज हाशमी को वोट नहीं दिया तो भाजपा जीत जाएगी। एक डर का माहौल क्रिएट करके वोट को पोलराइज करते थे और अच्छी मार्जिन से जीतते थे। फिर आसिफ साहब आ गए लड़ने। आसिफ साहब ने लड़े तो उन्होंने कहा अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। उन्होंने पोलराइज करके जीत लिए। फिर अमानत आ गए। अमानत ने भी अब दूसरी बार कहने लगे कि नहीं मुझे वोट नहीं दोगे तो भाजपा जीत जाएगी। तो अमानत के साथ भी यही हुआ, आसिफ के साथ भी हुआ, परवेज हाशमी साहब के साथ भी यही हुआ, अब शफा के साथ हो रहा है। यहाँ के लोग कैलकुलेशन जान नहीं रहे हैं। यहाँ पे 3,45,000 वोट है, जिसमें से 1,20,000 या 1,27,000-28,000 वोट उनका है, जिसमें से उनका वोट पोल होता है 50,000 से लेके 57-58 जो पिछली बार थे। चाहे विधानसभा के इलेक्शन की पोलिंग हो, चाहे लोकसभा के इलेक्शन की पोलिंग हो, सब में भाजपा का कमोबेश यही है वोट है। कभी 60,000 से ऊपर वोट नहीं गया, 60,000 से ऊपर वोट नहीं गया। बाकी जो 1,30,40,000 वोट होता है, अगर आधा बाढ़ भी लेते हैं तो भी हम भाजपा से ऊपर रहेंगे। अगर आधा बाढ़ भी लें हम लोग, मैं और अमानत, तो 70,000 वोट हो गए, तो भी भाजपा 10,000 वोट पीछे है। अब एक चीज़ ये बताइए, अब जैसे मान लीजिए वोट बंटता है और बीजेपी जीत जाती है तो इसको किसको जिम्मेदार माना जाएगा इसका? देखिए, वोट बंटने वाली जो बात कह रहे हैं, वोट कब बंटता है कि जब 50% पे आप हो, 50% मैं हूँ, आप भी पैरेलल लड़ रहे हो, मैं भी पैरेलल लड़ रहा हूँ। लेकिन एक बार ओखला का सर्वे किया आपने? पैरेलल जैसा कुछ नहीं है। सारा आदमी जो है, ओखला की आवाम एक जुनूनी है, एक जुनून उसा उमड़ पड़ा है कि सब लोग पतंग पे मोहर लगाएंगे, शफा और रहमान को जिताएंगे। ये लड़ाई, जैसे आपने कहा कि विकास के लिए हम नहीं लड़ रहे, हम सड़क नाली और पानी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। एक इंसान बेकसूर 4.5 साल से जेल में है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। वोट का बंटवारा कहाँ हो रहा है? बंटवारा तो बराबरी में होता है ना। बराबरी में अगर है तो बंटवारा होगा। इसलिए आप बंटवारा कह रहे हो कि वो सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार से जीत के आए हैं, इसलिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और रही बात, अमानत 10 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव जो खड़ा हुआ है 14 दिन का, मात्र 14 दिन में ये हालत है कि देख लो आज अमानत कहाँ है और हम कहाँ हैं। अमानत तीसरे नंबर पे है, 30 से 35 हज़ार। मैं एक माइक पे बोल रहा हूँ आप लोग के सामने, लिख लो सब लोग, 30 से 35 हज़ार वोट पाएगा। मैं दुश्मनी में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अमानत को, लोग 2 बार लोग कह रहे हैं ना, मैंने अमानत को 3 बार वोट दिया है। एक बार जब पासवान की पार्टी से लड़ा तो दिया, 2 बार आम आदमी से लड़े तो दिया। तो बहुत से कम ही लोग होंगे जो 3 बार दिए होंगे, मैंने तो 3 बार दिया है। मैं उसे पसंद करता था, ठीक है, लेकिन अब मैं शिफा और रहमान को पसंद कर रहा हूँ क्योंकि ये हक और की लड़ाई है, ईमान की लड़ाई है। हक और ईमान से बढ़ के किसी मुसलमान के लिए कुछ होता नहीं है। देखिए, ये एक जालिम और एक मजलूम की लड़ाई है और हक और इंसाफ की। बेशक। अब ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि मतलब MIM को जो है कौन सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। जहाँ तक फंडिंग का सवाल है, कंट्रीब्यूशन का सवाल है, यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम लोग आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको कभी बुलाया नहीं गया। ये सिर्फ उनको अपनी हमदर्दी है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आए। वो उन्हीं सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उनका अपना कंट्रीब्यूशन है, कहीं से कोई फंडिंग नहीं है। जितने भी लोग उनके चाहने वाले हैं, सबकी अपना एक कंट्रीब्यूशन है। किसी ने 1 रुपया दिया है, किसी ने 1000 रुपये दिया, उनका सबका अपना कंट्रीब्यूशन है। वो सब अपनी दिलो जान मेहनत से शिफा भाई का इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ठीक है। उनकी अपनी एक मोहब्बत है जिसकी वजह से पीछे हैं, ठीक है। ये लोग किराए के बुलाए हुए नहीं है कि लोगों को भीड़ दिखाने के लिए किराए पे लोग बुलाते हैं, ये ऐसे लोग नहीं है। यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम मोर देन 90% जो पीपल यहाँ पे हैं, वो सब शिफा भाई को अपनी जान और जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो सब यहाँ पे बुलाए हुए हैं। नहीं, ये बताइए कि अगर
जैसे अब यहाँ की नौजवान जो पीढ़ी है, जामिया एलुमनाई है, जैसे जामिया के स्टूडेंट जो है फुल सपोर्ट कर रहे हैं, आवाम सपोर्ट कर रही है, कोई क्या विकास की या मुख्य मुद्दे की बात कर रहा है या जज्बाती बातें की जा रही है? देखिए, विकास भी एक अपनी जगह है। देखिए, विकास का मतलब ये है जो लोग गद्दी नशीन है पिछले 10 साल से, विकास का नाम उनसे पूछिए कि आपने पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से आपने क्या काम किया। यहाँ पे पूरी पब्लिक ये जानती है किसने काम किया, किसने काम किया। शिफाउर रहमान एक ऐसा शख्स है जो ना किसी मर्डर के अंदर गया, ना उसका कोई अपनी ज़ाती किसी दुश्मनी में अंदर गया, वो सिर्फ कौम के खातिर गया है। ये वो लोग हैं जो लोग गड़बड़ करके और घोटाले करके और बहुत सारे लोग अंदर गए हैं, जो हमारे अपोनेंट है वो अंदर गए हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी ने उनसे सवाल नहीं पूछा आप क्यों जेल गए, क्यों बाहर आ गए। लेकिन वो एक ऐसा शख्स है जो सिर्फ आपकी खातिर, हमारी खातिर जेल है। वो किसी अंदाज में जेल नहीं है कि वो चोरी करके अंदर गया हो या किसी का मर्डर किया हो उसने, या नाउजुबिल्लाह उसने किसी के यहाँ डकैती डाली हो, वो इस वजह से अंदर नहीं है। वो सिर्फ मेरे और आपके हक की आवाज़ उठाई थी उसने, जो लोगों को चुभी, और वो इसलिए अंदर है। इसलिए हम जितने भी हैं सब उसी को इसलिए सपोर्ट करते हैं। क्या लग रहा है कि अगर जीत जाते हैं तो क्या जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या है? देखिए, शफाउर रहमान जी अगर जीत जाएंगे, कम से कम चार्जशीट तो दाखिल हो जाएगी। एक संवैधानिक पद है एमएलए, विधायक, कम से कम उसके बारे में सुनवाई तो होगी। अभी तो भेड़ बकरी की तरह अंदर डाल दिया, कुछ सुनवाई का तरीका ही नहीं। अभी तक तो वो जानते ही नहीं थे शफाउर रहमान क्या है। एक अदना से इंसान है, सटले गांव का आया हुआ है, उसे बंद कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जानेंगे हाँ इसके पीछे ताकत है, तो उसकी सुनवाई भी होगी और इंशाल्लाह बाइज्जत बरी भी होंगे। बाइज्जत बरी तो हो गए, उसमें भी सुकून नहीं है दोस्त। उसके 5 साल का हिसाब चाहिए, उसके कारोबार का, उसके बीवी बच्चों के इमोशंस का, उसके जुदाई का, उसकी तकलीफ़ का। आज हम इस सर्दी में हम लोग गरम गरम कंबल के नीचे सो जाते हैं। आज वो जेल में जो सीमेंटेड बेड बना होता है, उसके एक कंबल या तो बिछा लो या तो ओढ़ लो, उस पे सो रहा है। किसके लिए सो रहा है? हमारा के लिए। आखिरी एक सवाल और मैं इसमें ले रहा हूँ, मान लीजिए अगर जीतते नहीं हैं यहाँ से, शिफा अगर हारते हैं, तो जो उनके इंसाफ की और हक की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी या इलेक्शन के साथ ही ख़त्म हो जाएगी? देखिए, रब्बुल आलमीन के करम से बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आज आपने भीड़ देखी होगी बटला हाउस पे, 93 से लेके अब तक के विधानसभा के इलेक्शन में मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी है। ये भीड़, ये जुनून इनका बता रहा है कि शफाउर रहमान 1 लाख से ऊपर वोट पाएंगे, 1 लाख से ऊपर इंशाअल्लाह ताला। अगर हारने की बात अगर आपने कहा तो फिर CA/NRC का मुद्दा दब जाएगा। ऐसे न जाने कितने हज़ारों लोग जेल में ठूस दिए जाएंगे, उनकी ना कोई सुनवाई होगी, ना उनकी तरफ से कोई बोलेगा, कोई दूसरा शफाउर रहमान फिर पैदा नहीं होगा। क्योंकि सबको अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत है, मेरे भी है, बच्चे हैं, मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा। ऐसी कौम, सोती हुई कौम के पीछे तो नहीं जाऊंगा जो अपने कौम के लिए बोल ना पाए। आप किस मुद्दे पर जो है शिफा को वोट कर रहे हैं? अमानत को दे रहे हैं या शिफा को दे रहे हैं, किसको? जी, मेरा जो वोट, हाँ, मेरा सर जो वोट देने का मकसद होगा, मैं वो बैरिस्टर ओसैदुद्दीन साहब की फेस पे वोट दूंगा। क्योंकि आज हिंदुस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, अगर उसमें देखा जाए तो वो वेल क्वालिफाइड आदमी हैं, और जो उनका सोचने समझने का नज़रिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचा है। और साउथ में भी हमने 2-4 स्टेट वगैरह का विज़िट किया है, तो अगर हम वहाँ से नॉर्थ इंडिया को कंपेयर करते हैं तो हम लोग बहुत बैकवर्ड में हैं। वहाँ की रोड, वहाँ की साफ़ सफाई, तो मुझे इस बात का उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब अगर यहाँ से दिल्ली से 2 सीट निकाल लेते हैं तो इंशाल्लाह ये 2 एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे दिल्ली के अंदर में कि साफ़ सफाई क्या होती है, रोड नाला क्या चीज़ होता है। तो मैं इंशाल्लाह वोट जो है ओवैसी साहब की फेस पे देने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, ओवैसी साहब के फेस पर जो है दे रहे हैं वोट, शिफा के फेस पर जो है नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी की जो आइडियोलॉजी है और असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं, मुद्दे की बात करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आगे बताइए? एक बात अभी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि कुछ आदमी कह रहे थे कि शिफा भाई की फंडिंग के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओखला की वो आवाम है कि अब से 15-20 साल पहले आसिफ भाई भी एक बार जेल के अंदर में थे, कुछ मैटर हो गया था, तो उस वक्त में जो है यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो कौम है, और जो इस वक्त ये हमारी जो काउंसलर अरीबा खान, उस अरीबा खान को वेट किया गया था यहीं जस्ट यहाँ से करीब 15-20 कदम आगे, और उस टाइम उसका 26 से 27 किलो वज़न था। तो 26-27 किलो वज़न के बराबर में उन्होंने एक अपील की थी कि जो गुजरात के अंदर में रियॉट होते हैं, मैं ये चाह रही हूँ कि जितना मेरा वज़न है, मेरे वज़न के बराबर
यहाँ ओखला की आवाम उनको ब्लड पेश करे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम उनका 26 से 28 किलो वज़न था। 26-28 किलो ब्लड यहाँ पे शाहीन बाग के लोगों ने डोनेट किया है। और जो सिचुएशन इस वक्त शिफाउर रहमान साहब की है, सेम सिचुएशन आसिफ भाई भी की थी कि वो जेल के अंदर में बंद थे, उनकी अहलिया, उनकी वाइफ और उनकी बेटी यहाँ पे लोगों के सामने आए, लोगों से अपील किया, और एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला करने वाला, एक मजदूरी करने वाला जो 5-5 रुपये 10-10 रुपये दे के जानता है। तो यह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम है, ठीक है जी, लोगों का साथ देना चाहती है। बस एक बात मैं यहाँ पे और अभी किसी आदमी से 2-3 दिन मेरे पहले एक बात पे डिस्कशन हुई कि कमाल भाई मुस्लिम लोग जो है हिंदुओं को वोट क्यों नहीं देते, ठीक है जी। फिर मैंने उससे एक बात कहा कि आप अगर हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि भाई मुस्लिम लोग हिंदुओं को वोट नहीं देते, अब ये बताइए मुस्लिम जब यूपी के अंदर अखिलेश यादव को वोट दे सकता है, समाजवादी की कमांड किसके हाथ में? अखिलेश यादव के हाथ में है। कांग्रेस की कमांड किस में के हाथ में? कि राहुल गांधी के हाथ में है, ठीक है जी। बिहार में कमांड किसके हाथ में है? तो लालू के बेटे के हाथ में है। बंगाल में कमांड किसके हाथ में? तो ममता बनर्जी के हाथ में है। जब मुसलमान इन सारे हिंदुओं को वोट दे सकता है तो बीजेपी को क्यों नहीं दे सकता? बीजेपी को नहीं देने का वजह यही है कि ठीक है सर, आप पीएम बन चुके हो, सीएम बन चुके हो, सारी की सारी चीज़ आपके हाथ में रखे, लेकिन आप जो गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो, ठीक है जी, कभी मंदिर के नाम पे, कभी तो मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी दाढ़ी के नाम पे, कभी ठीक है भाई देश आज़ाद हो चुका है, आप आराम से सत्ता पे है, आप आराम से कीजिए, देश को शासन चलाइए। जब बात आप हर चीज़ के लिए कहते हो, जब भी आप बात कम्युनल की आ जाती है, अगर जहाँ पर अगर आपके अंदर इंसानियत होती है, मैंने उनसे कहा कि देखिए देश का प्रधानमंत्री वो सबके लिए है। अगर देश का प्रधानमंत्री या जैसे मोदी साहब या बीजेपी ने भी अनाउंसमेंट किया कि हम भाई क्या नाम है आपका, होली के ऊपर में और दिवाली के ऊपर में हम फ्री गैस देंगे, अगर इंसानियत वाली बात होती या उनके नज़र में कि दुनिया हिंदुस्तान का हर एक इंसान बराबर होती, तो उनके मुंह से ये स्टेटमेंट आना चाहिए था कि भाई हिंदुस्तान के जो दिल्ली के ख़ास करके अंदर में, दिल्ली में जो इंसान जिस कम्युनिटी से भी बिलोंग करता है, उनके त्यौहार के ऊपर में हम एक गैस फ्री देंगे, ठीक है जी। ईद पे भी फ्री देंगे, क्रिसमस में भी फ्री देंगे और दिवाली में भी फ्री देंगे। तब ये बात होती है कि हाँ भाई सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब बात आप यहाँ पे तो कम्युनल लेके आप खुद लेके लिए आ गए हो, तो बात यही है कि जब हम और अदर पार्टी को दे सकते हैं तो आपको भी बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी जो मरे हुए गर्दे उखाड़ते हैं खाली, हालांकि उसका राजनीति एजेंडा कि जब तक वो हिंदू मुस्लिम करेगी नहीं, इंडिया पाकिस्तान करेगी नहीं, मंदिर मस्जिद करेगी नहीं, तब तक उसकी राजनीति चलने वाली नहीं है। देखिए सभी वोट, ऐसा नहीं है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डालता, बहुत बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम वोटर है बीजेपी के साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है यहाँ पर अमानत है, शिफा है, अरीबा है, कौन है? अभी आज की तारीख में देखिए, जब माजी में मैं जा रहा हूँ तो वजूद की लड़ाई जो है हम लोगों के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में वो CA/NRC का था, और वो मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ। बीजेपी उसको ख़त्म नहीं किया है। आसाम में डिटेंशन सेंटर चल रहे हैं, अभी 200-250 लोगों को वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो है ना डिटेन किया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है। तो ये वजूद की लड़ाई जो है ये ख़त्म नहीं हुई है ना, बीजेपी इसको ख़त्म करने जा रही है। और उसमें जो कुर्बानी, सबसे बड़ी कुर्बानी है, ये हमारे 2-4 भाइयों की ही रही है। तो ये वजूद की लड़ाई जो है, इसके लिए मैं तहे दिल से जो है हम लोग जो है शिफाउर रहमान भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, पतंग छाप पे सपोर्ट कर रहे हैं। और एक वाहिद हिंदुस्तान में जो अब आवाज़ बची है मुसलमानों के लिए, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। और वो खुले तौर पे जो है पार्लियामेंट से लेकर के रोड पे वो मुसलमानों के हकूक़ की बात करते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा हक आज के तारीख में शिफाउर रहमान साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी का है। इसलिए हम लोग, और ये मुद्दा जो है कंसर्निंग है हम लोगों के साथ। ठीक है, बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर जब प्रोटेस्ट हुआ तो इसने डाइवर्ट कर लिया, लेकिन आज भी आसाम में जो है डिटेंशन सेंटर ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में और पता नहीं दूसरी जगहों पे चल ही रहा है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि वहाँ पे जो है कुछ लोगों को जो है उठाया गया, वो उसको डिटेन किया गया, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा है। उसमें कुछ एक वर्डिक्ट भी आया, असम के गवर्नमेंट को जो है लताड़ा भी गया है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये वजूद की लड़ाई जो है ना, जब आती है तो ये आखिरी लड़ाई होती है। इसलिए हम लोग शिफा भाई की कुर्बानी को हम लोगों को याद है, और हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब हम लोगों की आवाज़ है, मुसलमानों की आवाज़। आज जो अपोजिशन के लीडर है वो भी बोलना नहीं चाहते, एक सिंपली जो है वो माइनॉरिटी के नाम लेने में भी उनको जो है डर लगता है। वो दलित की बात जो बोलता है उसको जेल में डाल तो दिया जाता है ना, यही है बीजेपी का एजेंडा है। अमानत बोलते तो हैं, अमानत बोलते हैं, ठीक है, अमानत के साथ हुआ, ठीक है, अमानत के साथ हम लोग रहे। लेकिन जो वजूद की हमारी जो लड़ाई
हम लोगों ने लड़ा CANRC में, सब लोग थे। कुर्बानी हमारे शफाउर रहमान भाई का गया और भी उनके साथ जो लोग भी थे, और वो लिटिगेशन में चल रहा। अभी तक चार्जशीट वगैरह भी शायद लगभग जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट वगैरह चल रहा है। 5 साल से वो डिटेन है, न बेल है न कुछ है। अभी तो उनको जो है कंडीशनल बेल पे जो है वो भी जो है पेड जो बेल है उस पर दे करके जो है सिक्योरिटी के साथ भेजा जा रहा है। तो कम से कम तो बेल क्या लग रहा है, अगर जीतते हैं तो क्या छुट के बाहर आ जाएंगे? जमानत छूट के बाहर नहीं आएंगे, वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट करेगी जो भी फैसला करेगी। लेकिन एक जो है सबसे बड़ा जो आवाज़ होता है वो पब्लिक की आवाज़ होती है। अगर मेजॉरिटी जो है उनके फेवर में अगर है तो एक मैसेज चला जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। वो बड़ा मुद्दा है मुसलमानों के लिए CANRC का। वो मुद्दा आसाम में अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में अभी नहीं है। बीजेपी हर इलेक्शंस में जो है वो अपना मुद्दा वो लेकर के आती है, जैसे बंगाल में लेके आती है कि हम आएंगे तो यहाँ NRC लागू करेंगे। तो ये मुद्दा बीजेपी जब तक नहीं छोड़ेगी और चीज़ों को जब तक जो है प्रॉपर नहीं करेगी, तो ये चीज़ें तो हमारे साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और एग्जिस्ट करेंगी। तो उसकी कुर्बानी शफाउर रहमान भाई दिए हुए, तो हम लोग किसी भी हद तक हार या जीत अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन शफाउर रहमान भाई की जीत यहाँ पे 100% है। मेजॉरिटी यहाँ की जो है लगभग 80 से 90% पब्लिक। हम लोग बिहार से हैं, बिहार में हम लोग बीजेपी को वोट दे देते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में, कोई मुश्किल नहीं हम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ वजूद की लड़ाई है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लड़ाई शफाउर रहमान भाई के लिए ही वोट कास्ट करेंगे। चलिए देखिए, ये ओखला विधानसभा की जो है आवाम है और साफ तौर पर इन्होंने अपना समर्थन जो है शिफा की तरफ जो है वो रखा हुआ है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है भी है यहाँ पर कि जो यहाँ इलेक्शन लड़ा जा रहा है, यहाँ पर जिस बुनियाद पर दिया जा रहा है वो एक जज्बाती बुनियाद पर और हक और इंसाफ की बुनियाद पर जो है ये इलेक्शन जो है यहाँ ओखला विधानसभा का और मुस्तफ़ाबाद विधानसभा का जो है, इन बुनियादों पर जो है ये इलेक्शन जो है पूरा लड़ा जा रहा है। लेकिन अब इलेक्शन के बाद जब रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, क्या तस्वीर होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से DB न्यूज़ के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।